आज का टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना अब तक हुआ उसमें कोई डाउट नहीं है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो आप। x की वैल्यू है 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। क्वेश्चन फिर से सुन लो। x इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। नहीं, हाँ, x माइनस 1 डिनोमिनेटर है। ये x की वैल्यू है। ये इसमें हमने ऐसे करना है, x की वैल्यू है 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, तो हमने फाइंड करनी है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। x की जगह तो यही लिख देंगे 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन, अब x माइनस 1 है ना, तो 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस 1, 1 से माइनस 1 कट गया तो नीचे डिनोमिनेटर रह गया रूट 2 प्लस रूट 3। तो ये 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3 को रैशनलाइज करके उसकी वैल्यू पुट कर दो इसमें। हाँ 1 अपॉन, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया ना, 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2। अब 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 को रैशनलाइज कर दो। हाँ ठीक है, माइनस रूट 2 प्लस रूट 3। अब रूट थ्री कट गया, ये रूट 2 और माइनस रूट 2 कट गए, बाकी क्या बचा? तो 2 रूट 3 हो गया और एक 1 था, 1 प्लस 2 रूट 3। ठीक है। हाँ, हमारा क्वेश्चन था x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो x की वैल्यू लगा दी और 1 अपॉन x माइनस 1 में भी x की वैल्यू लगा दी, और जो ये 1 अपॉन x माइनस 1 था ये हो गया 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 1, तो ये 1 से माइनस 1 कट गया, तो 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, इसको रैशनलाइज किया तो रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 विच इज 1। तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन ये आ गया 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2। रूट 2 और माइनस रूट 2 कट गए, बाकी बचा 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3। रूट 3 दो बार आ रहा है तो 1 प्लस 2 रूट 3, ये आंसर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन करो। अब क्यूब वाला ये आपने कर लिया था, 3 प्लस रूट 8 वाला कल किया था ना, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, ये किया था कल कि नहीं? चलो ये कर लो पहले। x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8। फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 3 प्लस रूट 8, हाँ 1 अपॉन एक्स जो है वो 3 माइनस रूट 8। अब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड कर। यस, x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, तो 1 अपॉन एक्स हो गया 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8। इसको रैशनलाइज किया 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8 इंटू 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 माइनस रूट 8। ऊपर आ गया 3 प्लस रूट 8, नीचे आ गया 3 3 9 माइनस 8 1, तो 3 माइनस रूट 8 इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए हम x प्लस 1 अपॉन एक्स करके उसका होल स्क्वायर करेंगे। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 प्लस 3 माइनस रूट 8। तो रूट 8 और माइनस रूट 8 आपस में कट गए, 3 और 3 6, तो ये वैल्यू आ गई 6। दोनों तरफ होल स्क्वायर करो, तो लेफ्ट साइड आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 6 6 आर 36। 2 उधर जाके 36 में से माइनस हो गया, तो ये आ गया 34। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्यूब वाला करना है आपने। इफ x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2, फाइंड x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स। आइडेंटिटी याद है आपको ये? हाँ 3, हाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है, लगाओ। रूट 3 प्लस रूट 2, x की वैल्यू है रूट 3 प्लस रूट 2, आपने फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। फॉर्मूला इसमें यूज होगा a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट क्लोज। यस, ओके, मैं बता देती हूँ। x इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2, तो 1 अपॉन एक्स आ गया रूट 3 माइनस रूट 2। यहाँ तक तो आप लोगों को करना आ गया है ना। अब हम इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे। हमें चाहिए x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। हम लेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब, इसका फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी इस पे लगाएंगे, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब आ गया x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब x इंटू 1 अपॉन एक्स में x कट गया,
तो बाकी बचा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1/x। अब x प्लस 1/x की वैल्यू भी यहाँ से हमें मिल जाएगी। x की वैल्यू है √3 प्लस √2 और प्लस करेंगे 1/x, तो प्लस √3 माइनस √2, √2 और माइनस √2 कट गए, ये आ गया 2√3। ठीक है, तो अब 2√3 का होल क्यूब कितना आया, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू √3 हो गया 3, 8 3 ज़ा 24 और इंटू √3 इतना बच गया। तो ये x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब हम लेफ्ट साइड को जब हमने सॉल्व किया तो ये आ रहा है x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x। x प्लस 1/x अभी हमने निकाला 2√3, तो ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 3 2 ज़ा 6√3। अब 6√3 को राइट साइड पे ले जाके 24 स्क्वायर रूट 3 में से माइनस कर दो, तो बाकी बचा 18 स्क्वायर रूट 3। सो ये x³ प्लस 1/x³ आ गया 18√3। समझ आया कि हाँ 6√3 वो हमने इसकी वैल्यू, हाँ x प्लस 1/x होल क्यूब किया था ना, तो x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू लगाई, √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2, इसको सॉल्व करके 2√3 आया था। फिर 2√3 का जब हमने दोनों तरफ क्यूब लिया तो x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 का होल क्यूब। तो ये 2 का क्यूब हो गया 8 और √3 का क्यूब करो तो √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 हो गया। तो अभी 8 आया था, 8 इंटू 3 24, सिर्फ एक स्क्वायर रूट 3 है जो आगे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो 24√3 ये हमारी राइट साइड आ गई। अब 2√3 जो था इधर उसको हम उधर जाके सॉरी 6√3 आया था इधर, इसको राइट साइड पे जाके उसमें से माइनस करेंगे, 24√3 में से माइनस करेंगे 6√3 को, तो ये आ गया 18√3 इज द आंसर। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा टिपिकल है। 4b² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 2, फाइंड 8b³ प्लस 1/b³। इसको आप ट्राई करो, अगर कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगी। 4b² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 2, फाइंड 8b³ प्लस 1/b³। कैसे? हाँ ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। 2a प्लस 1/b की वैल्यू निकालनी है, फिर उसका होल क्यूब करना है। आंसर नहीं, हमारा क्वेश्चन है गिवन है 4b² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 2, फाइंड 8b³ प्लस 1/b³। पहले हमने होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करके वहां से a प्लस 1/b आ जाएगा, फिर उसका होल क्यूब करना है। a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। नहीं मैं समझाऊंगी ये वाला, नहीं -2 नहीं आ रही। अब आप ध्यान से सुनो, इसको कैसे करना है समझ लो इसको। 2b प्लस 1/b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो इसका, 4b² हो गया फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर प्लस 1/b² प्लस 2 इंटू 2b इंटू 1/b। ये 2b इंटू 1/b में b कैंसिल हो गया आपस में, और 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास ये आ गया 4b² प्लस 1/b² प्लस 4। लेकिन हमें वैल्यू दी हुई है 4b² प्लस 1/b² की वैल्यू दी हुई है 2, तो हम उसको यहाँ यूज कर लेंगे। तो ये बन गया 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास ये आ गया 2b प्लस 1/b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सो 2 दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो 2b प्लस 1/b इज इक्वल टू √6। पहले हमने यहाँ तक पहुंचना है, फिर दोनों साइड पे क्यूब कर लो, तो 2b प्लस 1/b होल क्यूब इज इक्वल टू √6 होल क्यूब। √6 का होल क्यूब करोगे तो √6 इंटू √6 6 हो गया इंटू स्क्वायर रूट 6, तो राइट साइड आ गई 6√6, और लेफ्ट साइड को हमने 2b प्लस 1/b होल क्यूब किया, तो 8b³ प्लस 1/b³ प्लस 3 इंटू 2b इंटू 1/b इंटू ब्रैकेट में 2b प्लस 1/b। तो लेफ्ट साइड ही मैं कर रही हूँ अभी, राइट तो हमने निकाल ली ना 6√6। अब लेफ्ट में 8b³ प्लस 1/b³ प्लस 3 2 ज़ा 6 और b कैंसिल हो गया, 6 इंटू ब्रैकेट में था 2b प्लस 1/b, इसकी हमने अभी वैल्यू निकाल ली थी √6, तो हम ये वैल्यू यहाँ लगा देंगे √6। तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा आ गया 8b³ प्लस 1/b³ प्लस
3 टू जार 6, 6 इंटू रूट 6, ठीक है। और ये इक्वल टू जो राइट साइड निकाली थी वो भी 6 रूट 6 थी। अब लेफ्ट साइड पे भी ये प्लस में 6 रूट 6 आ रहा है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। दोनों टर्म सेम है तो ये 0 आंसर आ रहा है। क्लियर है क्या? दोबारा से समझाऊं सारा? विक्रमजीत आपको भी क्लियर है? ओके, मैं एक बार फिर समझा देती हूँ। फर्स्ट हम 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये आ गया 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2b इंटू 1/b। ये b और 1/b आपस में कट गए तो 2 टू ज़ा 4 रह गया, ठीक है। अब 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है 2, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। ये हमने वैल्यू निकाल ली 2b प्लस 1/b होल स्क्वायर की। तो हमें चाहिए 2b प्लस 1/b, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ गया 2b प्लस 1/b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6। यहाँ तक समझ आ गया? अब हम दोनों साइड पे क्यूब करेंगे क्योंकि हमें 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब चाहिए, तो हम इस इक्वेशन को होल क्यूब करेंगे दोनों तरफ। तो लेफ्ट साइड आ गई 8b क्यूब, 2b का होल क्यूब 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 3 इंटू 2b इंटू 1/b इंटू ब्रैकेट में 2b प्लस 1/b। अब 2b प्लस 1/b हमने अभी कैलकुलेट किया था रूट 6, और b से b कैंसिल हो रहा है तो ये आ गया हमारा 3 टू जार 6 रूट 6 आ गया। अब समझ आया ये वाला पॉइंट? ठीक है। और जो राइट साइड है रूट 6 का होल क्यूब करेंगे तो वो भी 6 रूट 6 आ रहा है, तो लेफ्ट साइड वाला 6 रूट 6 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। सेम टर्म्स है, एक प्लस एक माइनस, तो 0 हो गया। सो 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if x plus y is equal to 7, then find the value of x cube plus y cube plus 21xy। ओके दोबारा बोल देती हूँ। x plus y is equal to 7, find the value of x cube plus y cube plus 21xy। yes, इसमें x plus y is equal to 7 है, दोनों साइड्स को क्यूब कर लो। x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y इज इक्वल टू 7 का क्यूब किया तो 343। अब लेफ्ट साइड में x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y की जगह 7 लगा दिया, तो ये आ गया 3 7 21xy। तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 21xy इज इक्वल टू 343। हमने इसी की वैल्यू निकालनी थी ना, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 21xy की, तो ये वैल्यू आ गई। ये वाला क्वेश्चन करो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए, आपने ये फाइंड करना है। जबकि ए की वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट 3/2, ए की वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट 3/2, हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए। आप इस आपको समझ नहीं आ रहा, इसको होल स्क्वायर करो जरा, जो आपने फाइंड करना है ना इसका होल स्क्वायर करो, क्योंकि जब आप होल स्क्वायर करोगे वहां फिर a की जो वैल्यू है बाद में जो एक्सप्रेशन आएगा फिर आप उसमें a की वैल्यू पुट करो। अब आप कर लो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए, इस सारे एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में रख के होल स्क्वायर कर दो। हाँ, फिर आप हमने यही फाइंड करना था, आपने होल स्क्वायर की वैल्यू बाद में दोनों साइड एक्सप्रेशन में हमने होल की वैल्यू अगर हम अंदर रूट नहीं कर पाए, इसलिए हमें होती से आ जाती है ट्रिक, तो ये इसलिए हमको होल स्क्वायर रूट के साइन से बाहर निकालना और फिर सॉल्व करके, चाहे आंसर स्क्वायर रूट में ही आ गया लेकिन हमारा काम इजी हो गया। अगर हम इसमें ही वैल्यू पुट करते तो फिर मुश्किल था काम, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट डालना। हमने इसको होल स्क्वायर किया, जो हमने फाइंड करना था उसको पहले होल स्क्वायर करके सॉल्व कर लिया, फिर उसका एंड में स्क्वायर रूट लिया तो जो आंसर आया था उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो वो हमें फाइनल आंसर मिला। हमने स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए, इस सारे को ब्रैकेट में रख के होल स्क्वायर किया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी। तो 1 प्लस ए स्क्वायर रूट के अंदर था, उसका होल स्क्वायर किया तो 1 प्लस ए आ गया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए का होल स्क्वायर किया तो ये आपस में स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल होके ये 1 माइनस ए आ गया, प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए, 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए को आइडेंटिटी थर्ड वाली लगाओ तो 1 माइनस ए स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर है। अब जो बाहर है 1 प्लस ए प्लस 1 माइनस ए, इसमें a और माइनस ए कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 2 आ गया, प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू हम लगा सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर में,
1 माइनस ए स्क्र √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 अपॉन 4, ये सॉल्व करके 1 अपॉन 4 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 1 अपॉन 2 आ गया। अब ये ब्रैकेट के अंदर था 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये सॉल्व करके आया 3 अपॉन 2, और ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 करके 2 कैंसिल हो गए, 3 आ गई इसकी वैल्यू। अब हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो ये ऊपर का स्क्वायर हट गया और 3 का स्क्वायर रूट जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन करो। इफ रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 17 and root a minus root b is equal to 1, then find square root of ab. Yes, very good. इसमें x plus y whole square कर लो, फिर x minus y whole square कर लो और उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वहां से x y की वैल्यू निकल आएगी। x plus y whole square हो गया रूट a plus रूट b whole square, ये आ गया a square plus b square, सॉरी a plus b plus 2 रूट a b, और दूसरा जो आ गया वो रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर, सॉरी रूट ए का स्क्वायर करोगे तो ए आ गया प्लस बी माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब पहले में प्लस है दूसरे में माइनस है, तो हम अगर दूसरी इक्वेशन को पहली में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए और बी आपस में कैंसिल हो गए और ये 4 ए बी आ गया, 4 इंटू स्क्वायर रूट ए बी आ गया। दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई थी जब आपने होल स्क्वायर किया 17 का स्क्वायर, यस 289, और उसमें माइनस किया रूट इसका दूसरे वाले का स्क्वायर 1, तो 289 में से 1 माइनस करके 288 आ गया। सो 4 स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 288, तो स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 288 अपॉन 4, कटिंग करके आ गया 72 इज द आंसर। ठीक है, वो भी मेथड ठीक है, वो भी कर सकते हो आप, वही मैंने बोला भी वही है वैसे। ओके ओके, वो इजी लगा कि ये इजी लगा? चलो बढ़िया, आपको जो इजी लगता है आप लगा सकते। ठीक है, ठीक है, आंसर तक पहुंचने से मतलब होता है मेथड सही होना चाहिए, जो मर्जी मेथड यूज कर, लॉजिक होना चाहिए मेथड। ठीक है, ओके बाय बाय। कल का ऑफ रहेगा यहाँ पे, कल मुझे जाना है फंक्शन। ठीक है, मंडे को मिलेंगे। ओके बाय बाय।